हमारे सनातन धर्म में महीना प्रारंभ हो जाता है हर महीने का पहला दिन, जिसको हम लोग प्रतिपदा कहते हैं। और प्रतिपदा के 15 दिन बाद आती है अमावस्या और उसके ठीक 15 दिन बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि हमारे शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि यह भगवान लक्ष्मी नारायण से संबंधित है। इस दिन लोग अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भी पूजा करते हैं और विशेष करके जिसको धन की इच्छा है, जो चाहता है कि मुझे धन मिले, तो इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत आदि करना चाहिए। काफ़ी लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने नए कार्य को भी प्रारंभ करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्रों में मन का स्वामी माना गया है। हमारा जो मन कंट्रोल होता है वो चंद्रमा के कारण होता है। तो पूर्णिमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा अपनी कलाओं में पूर्ण होता है। पूर्ण कलाओं में इस दिन चंद्रमा आपको पाया जाता है पूर्णिमा वाले दिन। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें। विशेष करके जिनका मन अस्थिर है, जो डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लो है, ऐसे व्यक्ति को तो पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। इसके अलावा काफ़ी लोग सत्यनारायण भगवान की, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी की आकांक्षा वाले लोग, वे लोग लक्ष्मी और नारायण की पूजा करते हैं। लोग विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करते हैं और पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। अपने घर के आसपास का निकटतम नदी है, सरोवर है, तो वहाँ जाकर के भी स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और फिर इस दिन उनके पितरों की जो श्राद्ध बरसी का यदि कोई दिन आता है तो वह भी इसी दिन पूजा की जाती है। तो ऐसा यह महत्वपूर्ण त्यौहार होता है पूर्णिमा, जहाँ हम अमावस्या को, हम लोग ये कहते हैं कि पितरों की पूजा के लिए अमावस्या तिथि का महत्व है। तो वही यह पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि भी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में ऐसी यह परम पावन ज्येष्ठ की पूर्णिमा यह कब रहेगी, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जून 2025 को सुबह के 11:35 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 11 जून 2025 को दोपहर के 1:13। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हम किस दिन करें। देखिए, इसका निर्णय इस तरीके से होता है कि जिस दिन चंद्रमा, रात्रि के समय चंद्रमा उदय होते हैं, तो चंद्रोदय के समय जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन को हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसी दिन को हमें व्रत के लिए लेना चाहिए। और जो सूर्योदयकालीन पूर्णिमा तिथि होती है वह तिथि हमारे श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य, स्नान आदि के लिए श्रेष्ठ रहता है। तो अभी जब मैंने आपको ये बताया कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, तो उसके अनुसार साल 2025 में यह ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा और साथ में वट सावित्री की पूजा यह भी पूर्ण होगी। यह रहेगा मंगलवार 10 जून 2025 को। और जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, बरसी जो पूर्णिमा से संबंधित है वह करना चाहते हैं, इसके अलावा पूर्णिमा को दान है, स्नान है, तीर्थ आदि आप वास करना चाहे, तो यह आपको मिलेगा बुधवार 11 जून 2025 को। तो यह था साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का निर्णय। जो आप व्रत और सत्यनारायण कथा करना चाहे वह चंद्र की साक्षी में 10 जून को करना होगा। और जो दान पुण्य, श्राद्ध, तर्पण यह आपको करना है तो ये आपको 11 तारीख को करना है, जिससे मैंने पूर्व में बताया कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। अगर आप स्वयं हिंदी में सरल भाषा में मिलती है उसको पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर योग्य अच्छे पंडित जी को बुलाएं और सत्यनारायण कथा की उनको जो 5 और 7 अध्याय होते हैं वो पढ़ने के लिए उनसे आग्रह करें। सत्यनारायण कथा आपको सभी को पता है, लोग अपना नया कोई कार्य करते हैं तो वहाँ भी करते हैं, यात्रा से कहीं लौट करके आए हैं तब भी करते हैं। तो सत्यनारायण कथा परिवार के साथ करें। इनमें केले हैं, जितना भी उसकी सामग्री है उनको इकट्ठी करें और परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने का एक उत्सव के रूप में मनाने का हमारे शास्त्र में आदेश है। तो जो कोई इस तरह पूर्णिमा तिथि को इसका व्रत करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण की उन पर अनंत कृपा होती है। और पूर्णिमा तिथि दिन यानी सूर्योदय वाली जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन दान पुण्य, तीर्थ यात्रा और पितरों का श्राद्ध, तर्पण करने से पितृजन तृप्त रहते हैं और दान पुण्य करने से हमारे धन की वृद्धि भी होती ही है।